हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। सबसे पहले हम लोग इन 7 सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट है, वह टीवी देखते देखते खाना खा रही थी। तो कोई काम एक ही समय पर हो रहा है, दो काम एक ही समय पर हो रहा है। तो वह टीवी देखते देखते खाना बना रही थी। तो इसे बनाने के लिए हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं कि शी वॉज वॉचिंग टीवी while eating food. She was watching TV while eating food. जब मैं खाना बना रही थी वह सफाई कर रही थी। तो while I was cooking she was cleaning. जब मैं खाना बना रही थी वह सफाई कर रही थी। while I was cooking she was cleaning. वह चाय पसंद करता है जबकि मुझे कॉफी पसंद है। He likes tea while I like coffee. वह चाय पसंद करता है जबकि मुझे कॉफी पसंद है। He likes tea while I like coffee. हालांकि वह अमीर है, यद्यपि वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। इसे हम लोग इस ढंग से बना सकते हैं, while he is rich he is not happy. हालांकि वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। while he is rich he is not happy. थोड़ी देर यहाँ रुको। wait here for a while. इसे हम लोग बना सकते हैं wait here for a while. उसके बाद कुछ देर बाद दर्द कम हो गया। the pain subsided after a while. कुछ देर बाद दर्द कम हो गया। The pain subsided after a while. या after a while the pain subsided. After a while अगर हम पहले लगाते हैं तो उसके बाद हमें कोमा का यूज करना होता है। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। The food will be ready. The food will be ready in a while. तो इसका मतलब ये समझ रहे हैं हम लोग कि आज इस वीडियो में हम लोग while के सारे यूजेस को देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सारे सेंटेंसेस को हम लोगों ने while से बनाया है। तो आज हम लोग while के सारे यूजेस, ड्यूरिंग और while में क्या डिफरेंसेस है, मीन while और while में क्या डिफरेंसेस है, उनके यूजेस कैसे हैं, वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल से चलते हैं, while का फर्स्ट रूल। तो while के फर्स्ट रूल से चलते हैं। while मीनिंग देता है कि अगर दो काम एक समय पर हो रहा हो तो वहां हम लोग while का यूज कर सकते हैं। जैसे वह खाना खाते खाते सो गया। इसे हम लोग बना सकते हैं he fell asleep while eating. मीन्स दो काम एक समय पर हो रहा हो तो वहां हम लोग while का यूज करते हैं, चाहे करने वाला एक पर्सन हो या दो पर्सन। जैसे जब मैं पढ़ रहा था वह टीवी देख रही थी। तो इसे बना सकते हैं while I was reading she was watching TV. यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर while का यूज पहले करते हैं तो हमें कोमा का यूज करना है। लेकिन she was watching TV while I was reading मींस while का यूज अगर हम लोग बाद में करते हैं तो वहां हम लोग कोमा का यूज नहीं करेंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं। while मीनिंग देता है जबकि, यद्यपि, हालांकि मीनिंग देता है while। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं while मीनिंग देता है हालांकि या यद्यपि। जैसे सेंटेंस लेते हैं, हालांकि वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि while he is rich he is not happy. जैसे हम लोग although के साथ कोमा का यूज करते हैं उसी ढंग से while के साथ हम लोग कोमा का यूज इस यूज में करेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि while मीनिंग देता है जबकि का। तो जैसे सेंटेंस से समझते हैं, वह चाय पसंद करता है जबकि मैं कॉफी पसंद करता हूं। तो इसे बनाने के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि वह चाय पसंद करता है, he likes tea while
जबकि while I like कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूं, I like कॉफी, वह चाय पसंद करता है जबकि मैं कॉफी पसंद करता हूं, he likes tea while I like कॉफी। तो while यहां जबकि का और while यहां हालांकि का मीनिंग दे रहा है। इसके आगे हम लोग देखेंगे for a while, for a while इसका मीनिंग होता है कुछ पल के लिए या कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए या कुछ देर के लिए। तो for a while का हम लोग यूज देखेंगे कि कुछ देर यहां रुको, कुछ देर यहां रुको। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं स्टे हियर, स्टे हियर फॉर अ व्हाइल, फॉर अ व्हाइल। मैं कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूं, आई वेंट टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। कुछ देर मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी फॉर अ व्हाइल। तो कुछ देर के अर्थ में हम लोग, कुछ देर के अर्थ में हम लोग फॉर अ व्हाइल का यूज करते हैं, मींस व्हाइल के ही यूज में ये भी एक यूज होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आफ्टर अ व्हाइल, मींस कुछ देर बाद, आफ्टर अ व्हाइल इसका मीनिंग होता है कुछ देर बाद। इसके यूज को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कुछ देर बाद, कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इसको बनाने के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, he realized his mistake, he realized his mistake after a while, उसके बाद हम लोग देखेंगे in a while मींस कुछ देर में, जैसे in a while, कुछ देर में इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कुछ देर में खाना तैयार हो जाएगा, कुछ देर में खाना तैयार हो जाएगा। इसे हम लोग बना सकते हैं द फूड विल बी रेडी, द फूड विल बी रेडी मींस कुछ देर में के अर्थ में हम लोग फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को लेते हैं। जैसे कुछ देर में खाना तैयार हो जाएगा तो द फूड विल बी रेडी, द फूड विल बी रेडी इन अ व्हाइल, कुछ देर में खाना तैयार हो जाएगा, द फूड विल बी रेडी इन अ व्हाइल। इसके आगे हम लोग देखेंगे व्हाइल और मीन व्हाइल के डिफरेंसेस को और ड्यूरिंग और व्हाइल के डिफरेंसेस को। व्हाइल और मीन व्हाइल में क्या अंतर है कि मीन व्हाइल का अगर एक जनरल मीनिंग समझे तो के बीच के अर्थ में आता है। जैसे मैं खाना बना रहा था, उसी के बीच वह पढ़ रही थी मींस या फिर उसी दौरान, तो व्हाइल का मीनिंग भी के दौरान ही भी आता है। तो यहां व्हाइल और मीन व्हाइल में क्या अंतर है, तो व्हाइल और मीन व्हाइल दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जबकि व्हाइल एक कंजंक्शन है जो कि क्लॉजेस को जोड़ता है। क्लॉज अगर आप नहीं समझते तो फ्रेज और क्लॉज का वीडियो अलग से इसी चैनल पर डाला गया है, आप वो देख सकते हैं। तो व्हाइल एक कंजंक्शन है जो कि क्लॉज को जोड़ता है, जबकि मीन व्हाइल एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है और दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे मैं खाना बना रही थी, उसी के बीच या उसी के दौरान वह पढ़ रही थी, तो आई वाज कुकिंग, उसका फुल स्टॉप, मीन व्हाइल कोमा शी वाज रीडिंग, मैं खाना बना रही थी, उसी के बीच वह पढ़ रही थी। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं आई वाज कुकिंग मीन व्हाइल शी वाज रीडिंग। तो मीन व्हाइल का यूज अगर हम लोग करना चाहते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होगा, उसके फुल स्टॉप होगा, और मीन व्हाइल के बाद हमें कोमा का यूज करना है और फिर सेकंड सेंटेंस को लिखना है। मींस आई वाज कुकिंग फुल स्टॉप मीन व्हाइल कोमा शी वाज रीडिंग। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि मीन व्हाइल दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जबकि व्हाइल क्लॉज है। जैसे हम लोग यहां बना रहे थे आई वाज कुकिंग व्हाइल, वहां हम लोग कोमा का यूज नहीं कर रहे थे और ना ही फुल स्टॉप का यूज कर रहे थे। जब हम लोगों ने व्हाइल के यूज को देखा इसी सेंटेंस में, जब मैं खाना बना रही थी तो वह पढ़ रही थी, मींस आई वॉज कुकिंग व्हाइल शी वॉज रीडिंग। वहां हम लोग ना तो फुल स्टॉप का यूज कर रहे थे और ना ही कोमा का यूज कर रहे थे। मीन व्हाइल के यूज में हम लोग फुल स्टॉप फर्स्ट सेंटेंस में और उसके बाद सेकंड सेंटेंस से पहले कोमा का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग और व्हाइल में डिफरेंस। अब हम लोग ड्यूरिंग और व्हाइल के डिफरेंसेस को समझेंगे। ड्यूरिंग वर्सेस व्हाइल, इसका मतलब यह है कि व्हाइल का मीनिंग भी के दौरान होता है और ड्यूरिंग का मीनिंग भी के दौरान होता है, लेकिन व्हाइल हम लोग जोड़ते हैं क्लॉजेस के साथ व्हाइल का यूज होता है, और ड्यूरिंग का यूज होता है नाउन या नाउन फ्रेज के साथ, नाउन फ्रेज के साथ। जैसे जब मैं खाना बना रही थी, खाना
बना रही थी, वह पढ़ रही थी, वह पढ़ रही थी। तो इसे बनाने के लिए हम लोग while I was cooking, she was reading। यहां हम लोग देख सकते हैं कि while के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज हो रहा है, मींस क्लॉज का यूज हो रहा है। क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो while के साथ हम लोग यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज कर रहे हैं, मींस क्लॉज का यूज कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग का यूज। रात के दौरान मैंने एक फिल्म देखी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं के दौरान के रूप में हम लोग ड्यूरिंग और व्हाइल का यूज दोनों करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग के साथ हम लोग नाउन या नाउन फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे रात के दौरान मैंने एक फिल्म देखी, आई वॉच्ड अ मूवी ड्यूरिंग नाइट। तो यहाँ नाइट क्या है? नाउन है। नाइट क्या है? नाउन है। तो यहाँ हम नाउन के साथ ड्यूरिंग का यूज करेंगे, ना कि व्हाइल का। जैसे ट्रिप के दौरान मैं बहुत सारे लोगों से मिला, आई मेट मेनी पीपल ड्यूरिंग ट्रिप। तो ट्रिप क्या है? नाउन है। तो नाउन या नाउन फ्रेज के साथ हम लोग ड्यूरिंग का यूज करते हैं, जबकि क्लॉज के साथ व्हाइल का यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने व्हाइल के सारे यूजेस, मीन व्हाइल और व्हाइल के डिफरेंसेस, ड्यूरिंग और व्हाइल के डिफरेंसेस को समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।